हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखेंगे क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है? एक चर का द्विघात समीकरण। एक चर का द्विघात समीकरण। तो एक चर का द्विघात समीकरण में क्या होता है? चर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए और उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका अधिकतम घात कितना है? 2। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण। और चर कितना है? एक। ये x है, ये भी x है। तो एक चर का द्विघात समीकरण, तो इसको वर्ग समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका चर राशि का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखेंगे, जो गेसिंग क्वेश्चन है जो 2026 में आएगा। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन है कि ये क्या है? के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे। तो यहाँ पर अब मूलों की प्रकृति, तो ये हम लोगों का वर्ग समीकरण है। इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है? वर्ग समीकरण। तो इस वर्ग समीकरण में हम लोगों का प्राप्त होता है विभेदक, या उसको बोलते हैं विविक्तर, या इसी को बोलते हैं विवेचक। तो इसको प्रदर्शित करते हैं डी से। तो डी इज इक्वल टू हम लोगों का आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल में क्या आता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें कंडीशन है, पहला देखो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आ रहा है? इसका मान जो है 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो इसके मूल क्या होंगे? मूल, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दो हल प्राप्त होगा हम लोगों का। एक होता है एक्स माइनस अल्फा और एक होता है एक्स माइनस बीटा। तो ये अल्फा और बीटा दो क्या है? मूल है। तो ये मूल इसके क्या होंगे? वास्तविक होंगे। मूल इसके क्या होंगे? वास्तविक तथा बराबर। 0 आएगा तो वास्तविक तथा बराबर। अब यदि इसका दूसरा कंडीशन है d ग्रेटर देन 0, d बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा आया मतलब मान जो है प्लस में आया, तो यहाँ पर ये मूल क्या होगा? मूल वास्तविक तथा क्या होगा? असमान। मूल वास्तविक तथा क्या हो जाएगा? ये असमान। उसके बाद यहाँ पर तीसरा है d लेस देन 0, d 0 से छोटा हो मतलब मान किस में आए? माइनस में आए, ऋणात्मक में आए। तो यहाँ पर मूल क्या हो जाएगा? काल्पनिक होगा। मूल काल्पनिक तथा क्या होगा? ये असमान। ठीक है, ये तीन मूलों की क्या है? ये प्रकृति है। ये किसको दर्शाता है? मूलों की प्रकृति को, कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो जब d इज इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक तथा असमान होगी। d लेस देन 0 हो तो मूल काल्पनिक तथा असमान होगी। पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे। तो ये हम लोगों का ये पहला वाला ये देखना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर? 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो मूल वास्तविक और समान होंगे। तो यहाँ पर इसकी हम लोग तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए के सिद्ध में आपको क्या दिख रहा है? 9। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। और बी से तुलना करेंगे तो हम लोगों का क्या हो गया? ये 3k। और सी से इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4। ए के सिद्ध में 9, एक्स स्क्वायर के सिद्ध में एक्स स्क्वायर ही है, एक्स के सिद्ध में एक्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मूल वास्तविक और समान है। क्या बोल रहा है? इसका मूल क्या होना चाहिए? वास्तविक तथा बराबर हो। तो वास्तविक तथा बराबर हो तो यहाँ पर हम लोगों का क्या आना चाहिए? d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। और d का मान क्या है? d स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो b का मान हम लोगों का क्या है? ये 3k स्क्वायर। और 4 और a का मान कितना है? 9 और c का मान कितना है? 4 इज इक्वल टू 0। तो 3k स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 9k स्क्वायर। अब इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4 इंटू 9 इंटू 4, 9 और 9 दोनों तरफ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 इंटू 4।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये स्क्वायर है तो किसमें चला जाएगा, रूट में, तो 4 इंटू 4, तो इसे रूट से बाहर करेंगे तो ये प्लस माइनस 4, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें आप किसी का भी क्वेश्चन का भी आप सॉल्यूशन इस फार्मूला से आप निकाल सकते हो, सिर्फ आपको बी ए बी सी के मान को रखते हैं। उसके बाद देख रही क्वेश्चन 4 को, इसी जगह पर इसको सॉल्व कर देती हूँ। तो क्वेश्चन 4 में क्या है, वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो क्या दिया है, वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति इसी में से देखना हम लोगों का क्या होगा, तो इसकी तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए के सिद्ध में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है 1, बी इज इक्वल टू क्या हो गया -5 और सी इज इक्वल टू क्या हो गया 6। अब यहाँ पर ये फार्मूला है हम लोगों का डी इज इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है हम लोगों का -5, क्या है ये -5, और 4 a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 6। तो यहाँ पर हम लोगों का -5, तो कितना हो जाएगा 5 पंचे 25 और माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 6 चौक 24। तो यहाँ पर 25 में 24 माइनस करेंगे कितना आ गया 1। तो एक ये तीनों में से कौन सा हो रहा है, एक हमारे पास d इज इक्वल टू 0 है, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। तो ये मान क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो 0 से बड़ा आ रहा है, किसमें ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा वर्ग समीकरण के मूल की प्रकृति। तो यहाँ पर इसके आंसर में क्या होंगे, मूल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 वाले में मूल वास्तविक तथा असमान होगी, मूल वास्तविक तथा असमान होगी, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया लगेगा। अब इसमें किसी का भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन है ये तीसरा क्वेश्चन, थर्ड, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का विविक्तर या विभेदक ज्ञात कीजिए। अब इतना कोई चीज में सॉल्व करूंगी मैं। क्वेश्चन 3, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का विभेदक निकालें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते जा रहे। हाँ, और यहाँ पर इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू कंपेयर करेंगे कितना होगा 1, बी इज इक्वल टू -2 और सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है इसमें विभेदक या विविक्तर। ये क्या होता है, इससे प्रदर्शित करते हैं डी से। फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या है -2 और 4 का a का 1 और c का 1, तो -4 है। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 और ये 4, तो कितना आ गया 0, ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है 2 नंबर के क्वेश्चन है और इसमें से आता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, ये तो आपको सिर्फ इसमें फार्मूला में मान को रखते जाना है। क्वेश्चन 2, वर्ग समीकरण बनाइए। तो यहाँ पर वर्ग समीकरण क्या दिया हुआ है, वर्ग समीकरण के मूल दिया है, मूल अल्फा इज इक्वल टू 7 और बीटा इज इक्वल टू 4। तो ये वर्ग समीकरण बनाने का फार्मूला होता है, वर्ग समीकरण बनाने का फार्मूला होता है हम लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जहां ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा क्या है, मूल है, और अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल। क्या है ये, मूलों का योगफल। अगर योगफल करके दिया रहेगा तो सीधा रखना है। अल्फा इंटू बीटा ये क्या है, मूलों का गुणनफल। मूलों का क्या है, ये गुणनफल है। अब हम लोगों को मान को रखना है एक्स स्क्वायर, अल्फा की जगह पर कितना है 7 और बीटा की जगह पर कितना है 4, और ये हो जाएगा 7
और बीटा की जगह पर 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 7 प्लस 4 कितना आ गया 11 एक्स और ये 28 इज इक्वल टू 0। ये इसका क्या हो गया आंसर। सिंपल सा है, मूल दिया है तो इसमें रखना है, मूलों का योगफल दिया रहेगा तो डायरेक्ट उसको रखोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 3, b इज इक्वल टू कितना हो गया 7 और c इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, अब ये फार्मूला होता है मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का फार्मूला होता है, शून्यक वाला रहता है सेम वही है, माइनस बी अपान में a। तो माइनस बी तो b माइनस हो गया और b की जगह पर क्या है 7 और a की जगह पर कितना है 3। तो ये आ गया हम लोगों का -7 अपान में 3। उसके बाद है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है c अपान में a। c का कितना है 1 और a का कितना है 3। ठीक है, तो ये फार्मूला है हम लोगों का। फार्मूला से आप लोग इसमें कोई सा भी अंक को चेंज करेंगे, बाकी कोई सा भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। मूलों का योगफल का माइनस बी अपान में a और गुणनफल का c अपान में a। ठीक है, इस तरह से बनते जाएंगे सभी 2 नंबर के। 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तो इस चैप्टर में हम लोगों का गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है और सूत्र विधि है। कोई सा भी इसमें से आ सकता है। बनाने के लिए कोई विधि नहीं दिया है तो आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जहां पर विधि मेंशन किया गया है तो आपको विधि से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका हम लोग तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो a के इक्वल में क्या हो जाएगा हम लोगों का 6, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 और c इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब गुणनखंड करना है तो हम लोग उसको फर्स्ट चैप्टर में देखे हैं मध्य पद को तोड़ना। तो इसी मध्य पद को जैसे तोड़ते हैं वैसे बनाना है, कोई दूसरा नहीं करना, वैसे करना है। ठीक है, तो मध्य पद में क्या है हम लोगों का b है, उसी b को हम लोग तोड़ेंगे। तो b को हम लोग तोड़ेंगे तो किसमें तोड़ेंगे b1 और किसमें तोड़ेंगे b2। और कैसे तोड़ते हैं कि b1 प्लस b2 का योग किसके बराबर आना चाहिए b के बराबर में आना चाहिए, और b1 और b2 का इंटू करेंगे तो किसके बराबर में आना चाहिए a और c के बराबर में आना चाहिए। इस तरह से इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो a और c का, तो a इंटू c, तो a का कितना है हम लोगों का 6 है और c का कितना है 2। तो कितना हो गया 6 दूनी 12। कितना हो गया 6 दूनी 12। तो अब हम लोग इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि इसका योग करेंगे तो किसके बराबर में आना चाहिए, गुणा करेंगे तो 12 होना चाहिए। तो इसको हम लोग कर लेते हैं इस तरह से b1 और ये b2 और ये b1 इंटू b2। तो इंटू हम लोग पहले संख्या लेंगे 1, तो 1 का किसके साथ गुणा करें कि ये 12 आए। तो जाहिर सी बात है 12, तो 12 एकम 12। और क्वेश्चन प्लस है तो प्लस है तो माइनस की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद 2 का, तो 2 छक्का 12। उसके बाद 3 का, तो 3 चौक 12। उसके बाद 4 करेंगे तो 4 दिया 12 रिपीट होगा, इससे ज्यादा संख्या नहीं होगी। सबसे पहले आपको 12 लाना है तो किसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, तो 1 के साथ का 12, 2 के साथ 6 का, 3 के साथ 4 का। अब 4 के साथ 3 का करेंगे तो क्या होगा, रिपीट होगा। अब लाना क्या है हम लोगों को 7 लाना है, तो प्लस है तो 12 में +1 करेंगे तो 13 होगा 13, ये तो होगा नहीं। 6 और 2 कितना हो गया 8, ये भी पॉसिबल नहीं। 4 और 3 7, कितना 4 और 3 7। तो इसी को हम लोगों को लेना है 4 और 3 7। तो ये माइनस तो है ही नहीं तो इसकी जरूरत ही नहीं है, तो 4 और 3 7 को लेंगे तो ये b1 के जगह पर कितना आ गया हम लोगों का 3 और b2 के जगह पर कितना हो गया 4। ठीक, कितना हो गया। अब हम लोगों को इसमें रख देना है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसमें इसको मध्य पद को तोड़े हम लोग 6x स्क्वायर, इसी 7x को तोड़े हैं, एक 3x में और एक 4x में। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस क्या हो जाएगा 4x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एक जोड़ा और इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों में क्या चीज सेम है 3x। तो 3x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6, तो 2 और x स्क्वायर है तो एक x बचा और यहाँ पर 1।
इसके बाद क्या चीज सेम है, तो 2 सेम है, ये हो जाएगा 2, तो 2x प्लस 1। अगर आप सही सही बना रहे हो तो ये दोनों आपका क्या होगा, सेम सेम होगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, 2x प्लस 1, तो यहाँ पर क्या बचे हम लोगों का 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग उसमें क्या किए हैं, इतना ही तक सॉल्व किए फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। मतलब यहाँ पर 2x प्लस 1, इसमें हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, और है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x x का वैल्यू निकालना है, तो पहले प्लस 1 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, और x इज इक्वल टू -1 अपान में 2। इसका 3x 2 को पक्षांतर करेंगे तो -2, और x इज इक्वल टू -2 अपान में 3। तो अतः आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 अपान में 2 तथा -2 अपान में 3, इसका क्या है आंसर है। ठीक इस तरह से गुणनखंड करके बनाना है मध्य पद को तोड़कर। देखो समीकरण हल कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो x प्लस 1 अपान में x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपान में x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपान में x। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, x प्लस 1 अपान में x माइनस 1 और माइनस x माइनस 1 अपान में x प्लस 1 इक्वल में 5 अपान में 6। तो ये अभी क्वेश्चन वर्ग समीकरण के रूप में नहीं है, तो पहले हम लोग को इसको वर्ग समीकरण के रूप में बनाना पड़ेगा। तो नीचे का नीचे गुणा और इसका तिरछा तिरछा गुणा जैसे करते हैं, ये x माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, इसके साथ गुणा होगा, दोनों सेम सेम दिख रहा है, तो सेम सेम दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम सेम दिख रहा है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये 5 अपान में 6। तो हम लोगों के पास 3 फार्मूला होता है, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सर्व समीकरण होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है हम लोगों का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला है, सेकेंड है और ये थर्ड है, तो सीधा सीधा मैं फार्मूला में लिख रही हूँ। आप लोग चाहोगे तो इस तरह से भी कर सकते हो, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये भी कर सकते हो, या फिर सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी। मैं सीधा फार्मूला से बनाती हूँ, a की जगह पर x और b की जगह पर 1, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2x और b की जगह पर 1, ये क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सीधा फार्मूला पर मैं रखते जा रही हूँ। ठीक है, और ये x स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, और ये 5 अपान में 6, a स्क्वायर के जगह पर x स्क्वायर 2ab, तो 2 के जगह पर 2, a के जगह पर x और b के जगह पर 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और ये b स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, ये भी a की जगह पर ये x स्क्वायर, फिर ये माइनस 2ab और ये 1, यहाँ पर भी 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसको ये सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, माइनस के साथ इंटू होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, और ये हो जाएगा हम लोगों का -1 अपान में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 5 अपान में 6, ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कटा 1 प्लस माइनस कटा 2x से कितना हो गया ये 4x अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 5 अपान में 6, इसको इधर 6 इंटू 4x और ये 5x स्क्वायर माइनस 1, ये इधर गया और ये इधर 24x और ये 5x स्क्वायर माइनस 5, इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो गया 0, तो 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन क्या बन गया, अब ये आ गया द्विघात समीकरण के रूप में 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इस तरह से आ गया। अब इसकी हम लोग तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 5, b इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 24 और c इज इक्वल टू क्या आ गया -5 करके। ठीक है, अब ये हम लोग इसको तोड़ेंगे b1 और b2 में, तो b1 और b2 में तोड़ेंगे तो पहले हम लोग इंटू करेंगे a और c का, तो a और c का, तो a का कितना है 5 और c का कितना है -5, तो कितना हो जाएगा 5 पंचे 25, वो भी किस में आ गया माइनस में। अब हम लोग इसको सारणी बनाएंगे तो इस तरह से,
तो सारणी बनाएंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा B1 B2 और B1 इंटू में B2, क्योंकि अभी बताई हूँ A और C का इंटू करेंगे तो किसके बराबर में आना चाहिए, B1 और B1 और B2 के। तो ये कितना लाना है हम लोगों को 25, माइनस को बाद में देखेंगे, पहले 25 को ध्यान देते हैं। तो 1 में किसका गुणा करें तो 25 आएगा, 25। 2 के पहाड़ा में 25 नहीं आता, 3 के पहाड़ा में 25 नहीं आता, 4 के पहाड़ा में 25 नहीं आता, 5 के पहाड़ा में 25 आता है, 5 पंचे 25, 6 के में नहीं आता, 7 के में नहीं आता, 8 के में नहीं आएगा, 9 के 10, 11 के में भी नहीं आएगा, 12 के में भी नहीं आएगा, तो 25 के पहाड़ा में सीधा हो जाएगा। तो इतना हम लोगों का बनेगा, ठीक है, और नहीं बनेगा। तो अब देखो इस तरह से ये बन रहा है, क्योंकि 25 किसी के पहाड़ा में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसमें अब हम लोगों को लाना क्या है, -24। तो अब ये क्या है, माइनस में है, माइनस से मतलब उसको हम लोग घटाना है। तो 25 में 1 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। क्या लाना कितना है, 24 को, 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 5 में 5 घटाएंगे तो 0, तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इसी को, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये b किसमें आना चाहिए, माइनस में, तो चिन्ह माइनस में आना चाहिए। तो हम लोगों को दोनों में से एक को माइनस में लेना है, क्योंकि यहाँ पर इंटू करेंगे तो माइनस आना चाहिए। तो दोनों में से एक को माइनस में लेंगे तो चिन्ह भी किसमें आना चाहिए, माइनस में। तो जो बड़ा का रहता है उसी का तो चिन्ह रहता है ना। तो इसको किस में ले लिए, 25 को हम लोग माइनस में, तो आगे हम लोगों का -25 इंटू करेंगे। तो B1 का मान कितना हो गया, B1 का 1 और B2 का -25। तो 25 के साथ 1 का गुणा होगा तो -25 आएगा ना, और 25 में 1 को घटाएंगे तो -24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस इतना ही उसको लाना था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग रख देते हैं 5x² 24x -5 = 0। तो ये 5x², तो यहाँ पर 5x²। अब ये हम लोगों का इसके जगह पर B1 के जगह पर 1x है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लिखेंगे -24x -5 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर 25 है B2 का मान, ठीक है। तो इसमें इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या निकला हम लोगों का, x। क्या बचा ये 5x + 1। इसमें क्या दोनों में कॉमन क्या चीज है, माइनस है, और क्या है 5। तो ये 5 पंचे 25 और x, माइनस बाहर होगा तो प्लस, और ये क्या आ गया 1। अब इन दोनों में क्या चीज सेम है, 5x + 1 और ये x - 5 = 0। तो एक हम लोगों का 5x + 1 = 0 और एक x - 5 = 0, ठीक है। तो x का मान निकालना है, 5x + 1 को पक्षांतर करेंगे तो -1 और x = -1/5, और यहाँ पर x क्या आ गया 5। तो अतः x का क्या मान आया, -1/5 तथा x = 5। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2024 में आया था। तो 2024 में आया था तो इसका बहुत बहुत चांस है आने का, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको देखना ध्यान से, ठीक। आज समझ में इस तरह से इसको बनाना है, पहले वर्ग समीकरण के रूप में लिखना, फिर उसको बनाना, ठीक। देखते हैं, दो क्रमागत सम धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 164 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना कि क्रमागत दो सम धनात्मक प्राकृतिक संख्या x तथा x + 2 है। मतलब सम धनात्मक का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि एक 2 है तो दूसरा हम लोगों का क्या होगा, 2 + 2 = 4। सम का मतलब 0, 2, 4, 6, 8, और प्राकृतिक की बात कर रही है तो 1 से लेकर के अनंत तक की। तो सम में पहले नंबर पर क्या आ जाएगा 2, उसके बाद 4। इसीलिए हम लोग x के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2 ऐसे करके, तो यहाँ पर 2 और सम है तो इसमें सम नहीं लिखा रहता, क्रमागत लिखा रहता तो x + 1 लिखते, लेकिन सम लिख दिया तो प्लस में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सम 2, 4, 6, 2 का अंतराल रहता है। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि दो क्रमागत सम धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 164 है। तो x का वर्ग करेंगे तो x² और इसका तो x + 2 का होल स्क्वायर, वर्गो इसका वर्ग इसका वर्ग, योग तो योग तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। कितना है 164 है, तो = 164, ठीक है। ये x² और यहाँ पर अभी मैं बताई a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला में रखकर, तो ये क्या आया था हम लोगों का a² + 2ab + b²। a के जगह पर क्या है x और b के जगह पर क्या है 2, तो ये x² + 2 और ये b की जगह पर 2, तो 2 दूनी 4, 4x और ये 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4। इसी फार्मूला में बनाना है
164। एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x² प्लस 4x प्लस 4, फिर 164 को इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 0। तो 2x² और ये 4x प्लस 4 इसमें स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 160 इज इक्वल टू 0। इसमें 2 कॉमन निकालेंगे तो x² प्लस 2x और ये 80 इज इक्वल टू 0। इधर 2 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0। तो ये जैसे बताई हूं ना वैसे बनेगा। अभी गुणनखंड करने वाला इस तरीका से इसका अभी गुणनखंड विधि से बताई हूँ, इसका उसका सॉल्यूशन आप लोग उसी तरीका से करना और सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। एक तक का जो आंसर आएगा इसमें यहाँ पर और यहाँ पर रखोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और यदि नहीं बनेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नहीं बन रहा है करके, मैं उसको सॉल्व करके बनाऊंगी, ठीक। वैसे इसको बनाना है। x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को सूत्र विधि से हल की थी। तो सूत्र विधि से हल करेंगे तो इसमें हम लोगों का दिया है क्वेश्चन 9x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कौन सी विधि से हल करना है, सूत्र विधि से। इसको सूत्र विधि को बनाने वाले प्रथम गणितज्ञ है श्रीधराचार्य। इसको खाली स्थान में पूछा जाता है कि सूत्र विधि को बनाने वाले प्रथम भारतीय गणितज्ञ कौन है। तो इसको याद रखना श्रीधराचार्य, या तो ऑब्जेक्टिव या खाली स्थान में 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है श्रीधराचार्य, ठीक है। सूत्र विधि को बनाने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन है, श्रीधराचार्य। अब यहाँ पर ये इसकी तुलना करेंगे हम लोग x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 9, b इज इक्वल टू क्या हो गया 7 और c इज इक्वल टू क्या हो गया -2। अब इसमें हम लोगों का फार्मूला होता है सूत्र विधि का। सूत्र कौन बनाया है इसको, श्रीधराचार्य। प्रथम भारतीय गणितज्ञ कौन है, श्रीधराचार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू फार्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपान में 2a। तो यहाँ पर b का मान क्या है 7 प्लस माइनस b² 7² माइनस 4, a का 9 और c का -2 अपान में 2 इंटू 9। तो -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18 माइनस 7 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 9 और 2 11 और ये 7 5 12 अपान में कितना हो गया 18। तो -7 प्लस माइनस ये किसका स्क्वायर है ये 11 का, तो रूट से बाहर करेंगे तो कितना आएगा ये 11, ठीक। तो इस तरह से तो हमारे पास 2 चिन्ह है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे एक बार प्लस चिन्ह को लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह। तो प्लस चिन्ह लेंगे तो देखते हैं x इज इक्वल टू क्या आ गया ये -7 प्लस 11 अपान में 18। तो ये -7 प्लस 11, तो ये 11 में 7 माइनस किए कितना बच गया हम लोगों का 4 अपान में 18। तो 2 दूनी 4 और 2 निया 18, ये 2 अपान में 9। उसके बाद लेंगे हम लोग माइनस चिन्ह। तो माइनस तो ये हो जाएगा -7 माइनस 11 अपान में 18, तो -18 अपान में 18 कैंसिल होकर के कितना आ गया ये -1। x का वैल्यू कितना आ गया -1। अतः x इज इक्वल टू -1 तथा 2 अपान में 9 होगा। ये इसका क्या है आंसर। ये सूत्र विधि है, इसमें रख करके आपको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। एक और विधि है पूर्ण वर्ग विधि। वर्ग विधि में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पूर्ण वर्ग विधि है तो पूर्ण वर्ग विधि में 2 ही सॉल्यूशन होगा। एक होगा हम लोगों का या तो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। एक होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। जिस विधि से बनाने के लिए बोला जाएगा उसी विधि से बनाना है, जिस विधि से बोला जाएगा, ठीक है। और नहीं दिया तो आपका मन है किसी से भी बनाओ। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 2x², इसमें जो x² के साथ में जो भी गुणा रहेगा उसको कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर किसका गुणा है 2 का, तो यहाँ 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 कॉमन निकल गया। x², यहाँ पर 2 नहीं है तो कहाँ जाएगा नीचे में, रहता तो बाहर निकाल लेते, नहीं है तो कहाँ जाएगा वो नीचे में। क्योंकि आप फिर से इसका इंटू करोगे यहाँ पर 2 के साथ यहाँ पर, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा x। ठीक, कॉमन निकालने का मतलब वही होता है, फिर से दोबारा इंटू करोगे तो उतना ही आना चाहिए। और यहाँ पर 2 बाहर होगी तो कितना हो गया 2, 2 दूनी 4। अब इसमें
ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान में 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। कितना बचा? सेकेंड स्टेप करना है आपको। फर्स्ट स्टेप में जो भी आपका एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी गुणा है उसको कॉमन निकालना है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर जो -2 है जिसमें एक से नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या कर दिए उसको, पक्षांतर। अब देखो ये वाला जो आया है ये किसका रूप है, ये 2ab का। और 2ab किस में आया है, प्लस में। तो प्लस में आया है मतलब ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, ये किसका बनेगा, 2ab का। अब इसी फार्मूला से हम लोग तुलना करें ए स्क्वायर प्लस 2ab, इसी से तुलना करें तो ए की जगह पर हम लोगों को क्या मिला, ए स्क्वायर की जगह पर हम लोगों को क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट है। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा तो a इक्वल में क्या आ गया, x। a इक्वल में x आएगा, इसका रिजर्व सीट है, a इज इक्वल टू x ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये 2ab की जगह पर क्या दिख रहा है, तो 2 जितना खेल है इसी का है। 2ab की जगह पर क्या है, x अपान में 2। तो यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ पर है, नहीं है। जिसमें 2 है, जैसे कि यहाँ पर 2 नहीं है तो हम लोगों को ऊपर नीचे किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का, क्योंकि इसको कैंसिल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि 4 रहता तो उसको 2 इंटू 2 में तोड़ देते हैं, 6 रहता 2 इंटू 3 में। नहीं है, यहाँ पर के 2 की बात करेंगे, इतना बस है। ये नहीं, ये 2 नहीं है तो हम लोग यहाँ पर ऊपर नीचे किसका गुणा कर देंगे, 2 का। अब देखो 2 की जगह पर 2 हो गया फार्मूला का। ए का वैल्यू कितना है, 1 का हो गया। और जो बच जाएगा वो बी का मान है। तो बी के मान के लिए क्या बचा हम लोगों का, 1 अपान में 4। बी के मान के लिए क्या बच गया, 1 अपान में 4। नहीं है तो आप ऊपर नीचे गुणा करोगे, 2 का 2 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। जो बच गया किसका मान है, बी का। अब निकालेंगे हम लोग बी स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये 1 अपान में 16। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर है, 2ab है, b स्क्वायर नहीं है तो इसी b स्क्वायर को यहाँ पर जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण पहला के दोनों पक्षों में, एक में तो सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते, समीकरण पहला के दोनों पक्षों में b स्क्वायर को जोड़ने पर, बी स्क्वायर को जोड़ने पर तो पहला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान में 2। और बी स्क्वायर की जगह पर क्या है, 1 अपान में 16। ये इस तरफ जोड़ दिए और ये 2 प्लस 1 अपान में 16। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान में 2 और ये बी स्क्वायर को हम लोग इतना भी तो लिख सकते हैं क्या, 1 अपान में 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर ही तो है ना। अब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या, एक नीचे का नीचे गुणा तो 16 और ये 16 दूनी 32 और ये 1। ये इसे तुलना करेंगे तो ए स्क्वायर और ये 2ab और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इक्वल में क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो a की जगह पर क्या है, x और b की जगह पर क्या है, 1 अपान में 4 और 32 और 1 33 अपान में कितना हो जाएगा, 16। अब इसको x प्लस x का वैल्यू निकालना है तो हम लोग स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा, ये रूट में। तो 33 अपान में 16। तो रूट का मान किस में निकलता है, प्लस और माइनस दोनों में। तो x प्लस 1 अपान में 4 और ये प्लस और माइनस, तो रूट 33 तो बाहर नहीं होगी और ये 16 बाहर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, 4। तो ये किसमें आ गया, यहाँ पर ये 4 बाहर होगा। ठीक है, अब एक बार हम लोग क्या लेंगे, एक बार हम लोग लेंगे प्लस चिन्ह और एक बार लेंगे माइनस चिन्ह। एक बार प्लस चिन्ह को लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह को। तो प्लस चिन्ह को लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपान में 4 इज इक्वल टू रूट 33 अपान में 4 और ये एक्स प्लस 1 अपान में 4 और माइनस रूट 33 अपान में 4। इसको 4 को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 अपान में 4 प्लस 1 अपान 4 जाएगा उस तरफ तो क्या हो जाएगा, माइनस में। दोनों में कॉमन लघुत्तम में क्या निकलेगा, 4। दोनों सेम है तो ये क्या आ जाएगा, हर समान है तो रूट 33 माइनस 1। इसमें का हम लोग रूट 33 अपान में 4 और ये जाएगा माइनस 1 अपान में 4। तो इसमें क्या आ जाएगा, 4, ये रूट माइनस रूट 33 और ये माइनस 1। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पर अतः x इज इक्वल टू क्या आया हम लोगों का, रूट 33 माइनस 1 अपान में 4 तथा माइनस रूट 33 माइनस 1 अपान में 4। इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है,
तो ये है पूर्ण वर्ग विधि। तो यहाँ पर सूत्र विधि, पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंड विधि तीनों चीजें का सॉल्यूशन हो गया। जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसी को बनाना है। सूत्र विधि बोला जाएगा तो सूत्र विधि से, गुणनखंड विधि से बोला जाएगा गुणनखंड विधि से, और पूर्ण वर्ग विधि से तो पूर्ण विधि। अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन कर रहा है इस विधि से सॉल्व करोगे तो आप किसी भी विधि से बना सकते हो। और एक नंबर क्वेश्चन के लिए याद रखना, सिद्धार्थाचार्य को भारतीय जो द्विघात वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण को हल करने वाले प्रथम भारतीय गणितज्ञ कौन थे? सिद्धार्थाचार्य। ठीक है, तो इस तरह से इसमें का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है।